खूब बच्चों, आज हम आखिरी बार मश्क करेंगे ताकि किसी किस्म की कोई कमी न रह जाए। मिस, हमें मजीद जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि हम बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। हम एक बार स्टेज पर भी मश्क कर लेनी चाहिए। मैं सिर्फ म्यूजिक की बात नहीं कर रही आरदा। ओह हाँ, वहाँ पर रंगीन रोशनियाँ होंगी और हम कूद कर स्टेज पर चढ़ जाएंगे जैसे कि हम कोई बहुत मशहूर स्टार्स हों। हाँ मर्द। अब बातें बहुत हो गई, चलो स्टेज पे चलें। ठीक है, मैं आ रहा हूँ, तुम जाओ मर्द। हेलो आरदा। हेलो जयदा। जयदा, कभी तो बिना नखरे बात कर लिया करो यार। आरदा, तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। तुम किसी यतीम खाने नहीं जा रहे। कहानी बनाकर सुना दी। तुम अपने दोस्तों के साथ बाहर घूम रहे हो ना? जयदा मेरी जान, मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा? पूरा स्कूल जानता है कि मैं कहाँ हूँ। हम यहाँ यतीम खाने में म्यूजिक प्रोग्राम की रियासत कर रहे हैं। यहाँ एक कॉन्सर्ट करने वाले हैं हम, और मर्द भी उसकी तैयारी कर रहा है और मैं भी उसकी रियासत कर रहा हूँ इस वक्त। उन्होंने इसे उम्मीद और प्यार की रात का नाम दिया है। जी ठीक है, उम्मीद करती हूँ जैसा बता रहे हो वैसा ही होगा। तुम उस बच्चे के साथ तस्वीर भेजने वाले थे लेकिन तुमने नहीं भेजी। मैं कैसे यकीन करूँ तुम्हारा? आइंदा मुझसे झूठ मत बोलना कि यतीम बच्चों के साथ पूरा दिन गुजारते हो, ठीक है? ठीक है ठीक है, मैं भेज रहा हूँ तुम्हें तस्वीरें। थोड़ा सब्र करो। जयदा, ओ खुदाया, फोन ही काट दिया। आरदा, तुम आ रहे हो ना मश्क करने के लिए? जी मैं आ रहा हूँ टीचर। मैंने भाई को भेज दी तस्वीरें। जयदा उफ। आरदा आप ही जाओ, हम इंतजार कर रहे हैं। जी जी मैं आ रहा हूँ टीचर। आ गया आ गया। आगा साहब, शुक्रिया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या आपने दस्तखत ठीक से चेक कर लिए थे? लाजमी सी बात है, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। इस शोबे में आप एक अरसे से हैं, सब जानते हैं आपको। हाँ, इस बात को तो 90% इम्कान है कि वो दस्तखत सैराब के नहीं। शुक्रिया बहुत। अल्लाह हाफिज। मुझे फौरन से जाना होगा, मुझे अभी जाना होगा यहाँ से। मुझे मर्द को लेकर यहाँ से फौरन ही निकल जाना चाहिए। मेरा फोन। मरियम प्लीज मेरा फोन उठाओ। खुदा रहा मरियम प्लीज मेरा फोन उठाओ। फातिमा, रिहान साहबा चाहती हैं कि वो कपड़े हम मर्द को पहना के देखें। ऐसा ना हो कि वो कपड़े आखिरी वक्त में उसे पूरे ही ना हो। हम दर्जी कहाँ ढूंढेंगे? मैं ये सब अभी नहीं देख सकती हूँ। अब क्या हुआ तुम्हें? मुझे इस वक्त बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। मुझे गुर्दे का दर्द हो रहा है और दवाई भी मेरे पास नहीं है। वो खुदाया, क्या तुम्हारे पास डॉक्टर की पर्ची है? मैं किसी से कह के मंगवा देती हूँ। अब बहुत ही महंगी दवाई है वो, और अगर लेना होगा तो मैं खुद जाऊंगी उसे लेने। अब तुम बस भी करो फातिमा, तुम पैसों की फिक्र मत करो। मुझे बताओ दवाई कितने की है? अरे नहीं, हम पहले ही तुम पर बोझ हैं। खुदा के लिए अब ऐसी बातें तो मत करो फातिमा। तुम हम पे बिल्कुल भी बोझ नहीं हो, बल्कि तुम जब से आई हो मेरी मदद कर रही हो। हाँ रुको जरा, कितने पैसे चाहिए तुम्हें? 250 लीरा की हैं और एक इंजेक्शन भी है। ठीक है, हाँ ये लो। लो ना। हाँ वो लोग नीचे रिहर्सल कर रहे हैं तो मुझे फौरन जाना होगा। बताओ वो कपड़े कहाँ रखे हैं तुमने? हाँ वो वहाँ है। ये रहे, मिल गए।
हेलो, क्या खबर है? यतीम खाने से सिग्नल मिल रहे हैं। उन्होंने कहा वो वहाँ नहीं है, लेकिन वो बच्चा और वो औरत यकीनन वहीं है। ठीक है, देखते हैं। नहीं, अभी फौरन इसे तब्दील करना होगा, पुराना हो गया ये। जी। हेलो आजमी साहब। हेलो सुमरो साहिबा, हमें बात करनी कुछ मर्द के बारे में। क्या हुआ? क्या मिल गया वो आपको? कोई खबर मिली उसकी? मिलकर बात करते हैं, फोन पर नहीं कर सकते। इस वक्त कहाँ हैं आप? ठीक है ठीक है, मैं इस वक्त कैफे में हूँ, आप यहीं आ जाइए। ठीक है, अच्छी खबर है, मैं आ रहा हूँ, मिलते हैं। ठीक है। जल्दी से काटो इन्हें। चलो शाबाश, जल्दी हाथ चलाओ, देर नहीं करना तुम लोग, जल्दी करो। हाँ जैंग, टेबल नंबर 28 तैयार है? बिल्कुल तैयार है शेफ, बस अभी आ रहा है। जरा 20 नंबर का मीठा। जी शेफ तैयार है, अभी ला रही हूँ। जल्दी करो सब लोग। अजरा, हाँ मुझे बात करनी है, ठीक है? उस बारे में कुछ बताने की जरूरत नहीं, मैं समझ सकती हूँ। जल्दी करो जल्दी, आज सारे ऑर्डर्स लेट हैं। क्या हो गया तुम लोगों को? आ जाओ मिने, टेबल नंबर 23 सुबह से इंतजार कर रहा है तुम्हारा। मैंने तुमने चटनी तैयार कर ली, प्लेटें तैयार हैं। क्या हो गया आप लोगों को? मेरे 10 हाथ नहीं है। अच्छा जल्दी करो बस। कादिर साहब, हमें आपकी बहन के सोशल मीडिया अकाउंट चेक करने होंगे। हमें कुछ कानूनी कार्रवाई करनी होगी क्योंकि ये खुदकुशी थी। हमें उनके फोन को देखना होगा, उनकी जाती डायरी, उनकी लिखाई और बाकी जितनी भी चीजें हैं वो सब कुछ। जो कुछ भी है उसके कमरे में है, आप तलाशी ले लें, और अगर फोन मिल गया तो वो भी दे दूंगा। बहुत शुक्रिया सर। टीचर, क्या हम ऐसे खरगोश की तरह दाखिल हों? बच्चों को ये बहुत मजाया लगेगा। आरदा, ये मजाक का वक्त नहीं है। अब दोबारा से आओ और यहाँ बैठे हुए सारे हाजरीन को बाअदब तरीके से सलाम करो। अच्छा ठीक है। क्या ये ठीक है? थोड़ा संजीदा। ओ, मेरा छोटा शहजादा ये पहनने वाला है? हाँ हाँ बिल्कुल। रिहान साहिबा चाहती हैं कि रिहर्सल के दौरान मर्द के कपड़े पहन के देख ले, ताकि साइज का अंदाजा हो जाए हमें। अच्छा ठीक है, जरा ये मश्क पूरी हो जाए, फिर मैं इसे मर्द को पहनाकर देख लूंगी, ठीक है? अच्छा ठीक है टीचर। लेकिन टीचर ये इंसाफ नहीं है, मर्द तो पहले ही बहुत प्यारा है। अगर उसे ये सूट पहना देंगे तो मेरी तरफ तो कोई देखेगा भी नहीं। चलो अब हंसी मजाक छोड़ो, पहले हम दाखिले की मश्क कर लेते हैं, उसके बाद पियानो की बारी, ठीक है? और आपने पियानो शुरू से लेकर आखिर तक बजाना है, समझ गए? ठीक है, चलो। एजे कैसी हो? जंग बात कर। मुझे पता चला था तुम मुझसे मिलने के लिए घर आई थी और आज भी रेस्टोरेंट आई थी, लेकिन बस इत्तेफाक से हम मिल नहीं सके। मैंने तुम्हें फ़ोन किया लेकिन हमारी मुलाकात ही नहीं हो पाई। तुम कैसी हो? ये मेरा नया नंबर है, प्लीज़ मुझे फ़ोन कर लेना जब भी तुम्हें वक्त मिले। जंग, तुम आखिर हो कौन? मेरी बहन आखिर क्यों तुमसे मिलने गई थी? कादिर,
दुख हुआ मुझे बेटे। मैं भी बस अभी ही पहुंचा हूं। शुक्रिया उस्ताद, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। पोस्टमार्टम हो रहा है उसका, हम उसे नहीं बचा सके। मेरी फूलों जैसी बहन मुझसे दूर चली गई। उसके सारे ख्वाबों और ख्वाहिशों के साथ उसे मिट्टी में दफना देंगे भाई। मैं अपनी बहन को कैसे दफनाऊंगा भाई, बताए मुझे। मेरे पास एक वही तो थी। ये अल्लाह की मर्जी है बेटा, कुछ चीजों पर हमारा इख्तियार नहीं होता। खुद को इल्जाम मत दो। मैं ये कैसे कर सकता हूँ भाई? हाँ, मैं ऐसा नहीं कर सकता। ये कोई कुदरती हादसाती मौत नहीं थी भाई। मैं आखिर अपनी बहन की तकलीफ क्यों महसूस नहीं कर पाया? कैसा भाई हूं मैं? देखो बेटा, एजे का इलाज चल रहा था, तुमने तो अपनी पूरी कोशिश की। काश के जो हुआ वो ना होता, लेकिन भाई मेरी बहन ने अपनी जान लेने से पहले एक दफा नहीं सोचा। उसने एक सर फिर आदमी की वजह से अपनी जान ले ली। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, किसी भी हाल में माफ नहीं करूंगा उसे। तुम्हें कैसे पता? ये देखे, ये एजे का फोन है। जेंग नाम का लड़का है कोई। एजे ने कुछ देर पहले इससे फोन किया था और फिर इस लड़के का मैसेज भी आया हुआ था एजे को। एजे तंग आ गई होगी क्योंकि उसका फोन बंद जा रहा था मुसलसल। एहसान भाई, मैंने एजे को एक दिन रेस्टोरेंट में भी देखा था। पीछा किया था मैंने उसका, तो उसके पास चला गया। उसने कहा कि वो वहां किसी दोस्त से मिलने आई है। मैंने कहा ठीक है, हम साथ में ही उसका इंतजार करते हैं। लेकिन फिर उसे अपनी तबीयत कुछ अजीब सी महसूस होने लगी, तो हमें वहां से जाना पड़ा और हम वहां से चले गए। क्या वो वहां पर जैंग का इंतजार कर रही थी? हाँ भाई, उसने मुझे यही बताया था। ये जेंग जो कोई लड़का भी है, ऐसा लगता है कि उसने मेरी बहन का दिल तोड़ा। शायद एजे वहां उससे इसी बारे में कोई बात करने गई हो, लेकिन जब मैं वहां पर पहुंचा तो वो मुझसे डर गई थी। लेकिन अब मुझे सब समझ आ रहा है। कहाँ है ये रेस्टोरेंट? वो लड़का वहीं काम करता है? उस जगह का नाम फरीदे रेस्टोरेंट है। मैं उस लड़की को ढूंढ कर रहूंगा भाई, और सबसे पहले उसके दिल में गोली मारूंगा कि उसने मेरी बहन का दिल तोड़ा। फिर उसके दिमाग में गोली मारूंगा क्योंकि उसने मेरी मासूम बहन को अपने जाल में फंसाया। नहीं छोड़ूंगा उसे। आराम से बेटा, पुरसुकून हो जाओ। ये काम ऐसे नहीं होते। आज तो हद से ज्यादा थक गई हूँ मैं। आज का दिन बहुत ज्यादा मसरूफ था। शेफ भी मसरूफ थे, मेन्यू भी मुश्किल था। थकना तो आम सी बात है यार। चलो मिने, चलो। अजरा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है प्लीज। इसकी कोई जरूरत नहीं है जैंग, मैं समझ सकती हूँ। मेरा मतलब, इस बात को सोचकर ज्यादा परेशान मत हो। मेरे लिए वैसे भी ये एक आम सी बात थी। देखो, बहुत ही पेचीदा सूरत हाल हो गई है। इस बात को समझना इतना आसान नहीं है। जैंग देखो, ये बात तो तय है कि उस लड़की को तुम्हारी फिक्र है। मैंने खत पढ़ा है, मैं महसूस कर सकती हूँ ये। और हो सकता है कोई अधूरी कहानी हो जिसका ताल्लुक तुम्हारे माजी से हो, इसलिए मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। अजरा, तुम्हें नहीं पता कि हम किस चीज से गुजर रहे थे। जैंग, तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा? मैंने कहा ना कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, और दिख रहा है कि तुम्हें भी परवाह है उसकी। इसलिए बेहतर है हम इस बारे में बात ना ही करें। आसमी साहब, मैं आपको सच बता रही हूँ, एक बार फातिमा मुझे मिल जाए, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। उसने मर्द को मुझसे छीनकर मुझे जितनी तकलीफ दी है, मैं आपको बता भी नहीं सकती। सुमरो साहिबा, मैं समझ सकता हूँ कि आप पर क्या गुजर रही है, लेकिन हमें मोहतात रहना होगा। मोहतात? जरूर, मैं यकीनन मोहतात रहूंगी अगर मैं अपना गुस्सा काबू में रख सकूं। मैं आपको समझ सकता हूँ। हम किस चीज का इंतजार करते हैं? चलते हैं ना यतीम खाने। रुक जाए, आराम से गुस्सा थूक दीजिए। मर्द मिल जाएगा, फिक्र न करें आप। उन बच्चों के लिए थोड़े से खिलौने लेते हैं, उनसे कहेंगे कि चैलेंज ग्रुप से आए हैं। लेकिन हमें तोहफे वगैरह खरीदने में वक्त लगेगा, इतने में वो भाग ना जाए। आप फिक्र मत करें, मैं आपके साथ चलूंगा, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, मैं अपना पर्स लेकर आती हूँ। आरदा, क्या तुम तैयार हो? तो ठीक है, शुरू करते हैं। ठीक है। मर्द, तुम तैयार हो बेटा? हेलो टीचर।
कहिए फातिमा साहिबा। वो क्या मैं मर्द को लेके जा सकती हूँ अगर इसकी प्रैक्टिस खत्म हो गई है तो? नहीं, अभी तो खत्म नहीं हुई, हम आखिरी मश्क कर रहे हैं। शाम में आके ले जाइएगा इसे। वो मैं सोच रही थी कि इसको बार्बर के पास ले जाऊं, बाल कटवाने हैं ना इसके। देखिए आरदा स्कूल छोड़कर यहाँ आया है, मैं उसे बार बार यहाँ नहीं बुला सकती, इसे भी वापस जाना होगा। हम अपना काम खत्म कर लें, उसके बाद आप चाहे तो मर्द को ले जा सकती हैं। फिर अच्छा ठीक है। चलो मर्द। पहले तो हमें ये जानना है कि हुआ क्या था। भाई साफ तो जाहिर है कि क्या हुआ था। कॉल्स और मैसेजेस आपने देख ही लिए, बाकी क्या बचा पीछे? तुमने ये फोन पुलिस से छुपाया है ना? भाई अगर मैंने अपनी बहन का बदला ना लिया तो मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा, आप ये जानते हैं। फेरिदे रेस्टोरेंट, फेरिदे चैलन, वो एक इज्जतदार खातून है। वो तो हमेशा जरूरतमंद लोगों की मदद करती है और जैंग चैलन उनका पोता है। और जैंग चैलन उनका पोता है तो क्या मतलब हुआ इस बात का? क्या वो इससे मासूम साबित हो जाएगा? भाई कैसी बातें कर रहे हैं? मैंने ये तो नहीं कहा। अगर वाकई वो इसका जिम्मेदार है, एजे उसकी वजह से मरी है, तो मैं बजाते खुद उसे पकड़ूंगा और लाकर तुम्हारे हवाले करूंगा। तुम्हें पिस्तौल भी दूंगा मैं और कहूंगा कि मार दो। अच्छा तो अब मैं क्या करूं? हाथ पे हाथ रख के बैठा रहूं? मैंने ऐसा कब कहा तुम्हें? पहले तो तुम उस शख्स से मिलोगे, उसे जानने की कोशिश करो, और फिर हम वो करेंगे जिसकी जरूरत होगी। तुम्हारे मरहूम बाबा ने एजे और तुम्हारी जिम्मेदारी दी है मुझे। सरपरस्त हूं मैं तुम्हारा, और मैं कसूरवार को इतनी आसानी से हरगिज जाने नहीं दूंगा। अगर वो गुनाहगार है तो उस शख्स को हर हाल में सजा मिलेगी। अब तक हम नताइज पर नहीं पहुंचे हैं। इस पिस्तौल को इंतजार करना होगा भी, समझे? हाँ जैंग, वो लड़कियां कहाँ हैं? क्या तुमने सफाई खत्म कर ली? जी मैंने मुकम्मल कर ली शेफ। मैं बर्तन समेट कर चला जाऊंगा और वो दोनों कपड़े बदल। सही, चलो ठीक है फिर। मर्द? ये तो मर्द है। जी भाई। भाई आराम से चिल्ला क्यों रहे हैं आप? मैं यतीम खाने में रियाजत कर रहे हैं। कौन सी तस्वीरें? हाँ अच्छा वो, मैं दरअसल जैदा को भेजने वाला था, लेकिन फिर आरदा तस्वीर में जो बच्चा है वो अभी तुम्हारे साथ है? जी भाई वो अभी यही। आरदा मुझे जल्दी लोकेशन भेजो इस यतीम खाने की। क्या तुम्हें पता है कि वो बच्चा असल में कौन है? वो बच्चा अजरा का भाई है, मर्द है वो। क्या मर्द? हमारा मर्द? आप मजाक तो नहीं करे भाई? अजरा का भाई कैसे हो सकता है? ठीक है एक मिनट रुके, आराम से फोन रखिए, मैं आपको लोकेशन भेज रहा हूँ। ठीक है, मुझे गली का नाम नहीं पता इसीलिए। भाई आप फोन तो रखिए, मैं आपको लोकेशन भेज रहा हूँ। ठीक है, इंतजार कर रहा हूँ। अजरा चलो मेरे साथ। कहाँ चलो तुम्हारे साथ?
फेरिदे साहब यतीम खाने के बच्चों को लेकर बहुत ज्यादा हसास हैं। शायद आप इस बारे में जानती होंगी। उन्होंने यतीम बच्चों के लिए फलाही इदारा भी बनाया है। हाँ मुझे पता है। हमें उनकी तरफ से वक्तन फवक्तन इमदाद मिलती रही है। यकीन करें, इससे हमें बहुत खुशी मिलती है। ये सुमरो साहिबा हैं। हमारा इदारा इन्हें कारोबारी कर्जे की सूरत में मदद फराहम कर रहा है। ये अपने कारोबार के पहले मुनाफे से यतीम बच्चों के लिए कुछ तोहफे तोहफे लाएंगी। उम्मीद है कि आप कबूल करेंगी। हाँ माशाल्लाह, बहुत ही अच्छा दिल है आपका। तो दरअसल मुझे पार्टियों में पैसे खर्च करने की बजाय ऐसे खर्च करना अच्छा लगता है, और मुझे लगता है कि सबको यतीम बच्चों के लिए ऐसे ही करना चाहिए, क्योंकि इससे हमें सवाब मिलता है। यकीन करें, आप जैसे लोगों पर फख्र होता है मुझे। आप लोग एक काम क्यों नहीं करते, ये तोहफे तोहफे ले जाकर खुद ही बच्चों को दे आएं। प्लीज जाइए, हमारी टीचर्स आपकी मदद कर देंगी इसमें। आइए चलिए। जैंग, कुछ बताओगे कि कहाँ जा रहे हैं हम? जैंग, मैं तुमसे पूछ रही हूँ, इस तरह से अचानक मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? अजरा बस थोड़ा सा इंतजार करो, तुम खुद देख लोगी अभी। ये लीजिए आप सबके लिए। आप सबको तोहफे मिलेंगे, कोई रह तो नहीं गया? ये लेना, ये लो शाबाश। ये सब आपके लिए लाए हैं हम। और कोई रह गया? नहीं, सिर्फ यही बच्चे हैं। सबके सब बच्चे यही है ना? और कोई रह तो नहीं गया ना? क्या मतलब है आपका? मतलब ये, मैं तो ये पूछना चाह रही थी कि ऐसा ना हो कि बाद में कोई बच्चा कहे कि मुझे तोहफा नहीं मिला। जी जी बिल्कुल, सब यही पर है। अरे तुम क्यों रो रहे हो? इधर देखो क्या हुआ। ये रहा तुम्हारा गिफ्ट। शाबाश। ठीक है, फिर ये तोहफे तमाम बच्चों के लिए काफी होंगे ना? मैं बस इसलिए पूछ रही हूँ। चलो देखते हैं ये काफी है कि नहीं। तुम ये भी रख लो, और ये दूसरा अपने दोस्त को दे देना। सबसे पहले तुम आओगे और आकर बताओगे कि तुम क्या बजाने वाले हो। चलो फिर मश्क करते हैं। लाइट्स ऑन कर दें प्लीज। ये कहाँ लेकर आए हो? अब बताओगे भी कुछ मुझे? आ जाओ, तुम खुद देख लोगी अभी। मैंने सारे तोहफे दे दिए, लेकिन मर्द वहाँ नहीं था। यहाँ ऊपर हॉल है, वहाँ से म्यूजिक की आवाज आ रही है। म्यूजिक की आवाज? वहीं होगा मर्द। चलें देखते हैं। ये तो मुझे अजरा लग रही है। हाँ? ये यहाँ क्या कर रही है? मुझे नहीं पता, ऐसा लग रहा है जैसे कि इन्हें भी पता है। आरदा, अगर मर्द ने कपड़े पहन लिए तो जाकर ले आओ उसे। अच्छा ठीक है, मैं देख कर आता हूँ। वो तो नहीं है। क्या मतलब? नहीं है वो। आखिर कहाँ चला गया वो? 1 मिनट में आता हूँ। आ जाओ, चलो जल्दी करो मर्द। इसे फेंक दो, बहुत हो गया। बच्चे को अकेला छोड़ दो। नहीं दूंगी मैं अपना बच्चा तुम्हें। मर्द तुम्हारा बच्चा नहीं है, तुम्हें ये बात समझ क्यों नहीं आ रही? मेरा बच्चा है ये, मेरा मर्द, मैं इसे तुम्हें नहीं दूंगी। देखो, तुम इस बच्चे को डरा रही हो। मैं समझ सकता हूँ कि तुम कैसा महसूस कर रही हो। मुझे ये भी पता है कि तुमने क्या कुछ सहा, कैसे तुम्हारा बच्चा तुमसे दूर कर दिया गया। लेकिन तुम्हें मेरी बात को समझना होगा। मर्द के घर वाले और उसकी बहन किस हाल में है। तुम कह रही हो कि तुम मर्द के बगैर नहीं रह सकती, लेकिन इसकी बहन हर लम्हे इसके इंतजार में मरती है। तुम्हें ये सब कुछ समझना होगा प्लीज। जब तुम्हारा बच्चा तुमसे दूर गया तो तुम कैसा महसूस करती थी? मर्द की बहन भी इसी तरह महसूस करती है।
मौजूद मेहमान हो। अब मैं दावत देता हूँ हमारे छोटे उस्ताद को। स्पॉटलाइट प्लीज। जा, मिस किया तुम्हें। एक बार देखो तो मुड़ के मेरी तरफ देखो मत। मर्द को नहीं चाहिए, मर्द को नहीं चाहिए। मर्द ऐसा मत कहो। मर्द को नहीं चाहिए। अजर छोड़ के चली गई। मर्द को नहीं चाहिए। अजर चली गई थी। मैंने तुम्हें बहुत चली गई थी। प्लीज ऐसा मत कहो। उस वक्त जो भी हुआ उसमें चली गई। कोई गलती नहीं है। मैं तुमसे जानबूझ के अलग नहीं हुई थी भाई। तुम समझ चली गई थी। अजर नहीं चाहिए। अजर जाए। नहीं चाहिए अजर मर्द को। अजर जाए। अजर चली जाए। देखो मैं हूँ तुम्हारे दोस्त आर्ता। काम डाउन ठीक है। अजर चली जाए। मर्द को नहीं चाहिए। ऐसा क्यों कह रहा है जय? मर्द को मैं नहीं चाहिए। मर्द मेरी बात सुनो। मुझे पता तुम मुझसे नहीं चाहिए। प्लीज ऐसा मत कहो। मर्द तुम्हारी अम्मा तुम्हारे बगैर मर जाएंगी। मर्द को नहीं चाहिए। मर्द देखो ऐसा मत नहीं चाहिए। मर्द आ जाओ बेटा। बिल्कुल परेशान मत हो, मैं आ गई हूँ। सुमरो अम्मी आ गई है। सुमरो अम्मी मर्द को सुनने आई हैं? हाँ बिल्कुल, सुमरो अम्मी तुम्हें लेने आई हैं। सुमरो अम्मी तुम्हें लेकर जाएंगी। ठीक है, ठीक है, आराम से पुरसुकून हो जाओ। सुमरो अम्मी मर्द को सुनने आई हैं? हाँ, सुमरो अम्मी तुम्हें सुनने आई हैं। तुम तो बहुत अच्छा पियानो बजाते हो। बस आराम से सुकून करो। आराम से, आराम से, रिलैक्स। अब मैं क्या करूंगी? अब मैं क्या करूंगी? अब क्या होगा? मैं क्या करूंगी? क्या करूंगी? मेहमत, फातिमा, बच्चा रो रहा है, उठ जाओ।
इसे झूले में डालना मत भूलना और नींद पूरी कर लेना। ठीक है। शाबाश, उठ जाओ। चलो चलो चलो। तुम्हारा चेहरा नीला क्यों हो रहा है बेटा? क्या हुआ इसको? क्या हो गया? क्या बोल रहे हो? नहीं, हाथ मत लगाना। हाथ नहीं लगाना, मुझे हाथ नहीं लगाना। बच्चे को क्या हो गया? नहीं मर सकता, नहीं मर सकता। मेरा बच्चा, या अल्लाह। मुझे सोना था इसलिए मैंने लिटा दिया था। कहाँ गया मेरा बच्चा? कहाँ लेके गए हो तुम उसे? बोलो। लाजमी सी बात है, वो नहीं मर सकता। वो तो बस सो रहा था, यहीं तो छोड़ा था, यहीं तो छोड़ा था। कैसे मर सकता है वो? नहीं नहीं, नहीं मर सकता। नहीं नहीं, कैसे मर सकता है? वो तो सो रहा था। हाँ, सो रहा था। मैडम प्लीज मुझे हाथ मत लगाओ इसे। लाएं दे मुझे। नहीं, मैं इसको नहीं दूंगी। नहीं लेके जा सकती हो तुम इसको, मेरा बच्चा है। फातिमा, जाने दो इस बच्चे को। फातिमा, छोड़ दो इसे। अहमद, मेरा बच्चा है। छोड़ दो इस बच्चे को। दूंगी अहमद। अहमद नहीं, अहमद नहीं, मेरा बच्चा है। नहीं, मैं नहीं दूंगी इसको। मेरा बच्चा नहीं रह सकता वो, अपनी अम्मी के बगैर नहीं रह सकता वो। मेरा बच्चा। उन्होंने मेरा बच्चा मुझसे ले लिया। मैंने कहा था कि मत लेकर जाओ उसे। फातिमा, फातिमा क्या हुआ है तुम्हें? आई, कुछ तो बोलो। अहमद, मेरा बच्चा। मेरे बच्चे को मत लेकर जाओ, उससे मुझसे दूर नहीं करो। बहुत छोटा है वो। ओ मेरे खुदा, अब क्या तुम्हारा शौहर यहाँ है? हाँ, मर्द कहाँ है? फातिमा बताओ, चुप क्यों हो? अहमद, लेकिन वो मेरे बच्चे को मुझसे दूर कर दिया ना मुझसे उसने। मना किया था नहीं लेकर जाओ, वो छोटा, लेकिन ले गया वो। कैसे रहेगा अम्मी के बगैर? कितना बुरा आदमी है ये। आखिर को उसने तुम्हें ढूंढ ही लिया। अल्लाह, कहाँ लेकर गया है वो उसे और कब लेकर गया है? क्या तुम जानती हो? खुदारा कुछ तो कहो फातिमा। या मेरे अल्लाह, किसकी नजर लग गई तुम माँ बेटे को? इतने खुश थे तुम दोनों। हाँ, रेहान साहबा, रेहान साहबा जानती है क्या वो? उन्हें पता है कि क्या करना है इस वक्त। तुम आराम से बैठो यहाँ पे, मैं उन्हें बताकर आती हूँ। तुम यही इंतजार करो, मैं भी आती हूँ अभी। तुम्हारी ये सब सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ, समझी तुम? तुमने मर्द को मुझसे छुपा के रखा, बताओ ऐसा क्यों किया तुमने? हाँ बिल्कुल, मैं तो बेवकूफ हूँ ना। मैंने बच्चे को यतीम खाने में छुपाया जहाँ कोई भी आ सकता है। मर्द को मैंने तलाश किया, आजमी साहब के साथ कई हफ्तों से तलाश कर रही हूँ। कोई जगह नहीं छोड़ी, कोई इंसान नहीं छोड़ा। तो फिर आपने हमें बताया क्यों नहीं? हाँ, क्योंकि हम सबके कान खड़े नहीं करना चाहते थे। बहुत अच्छे, बहुत जबरदस्त। क्या प्लीज कोई मुझे ये बताएगा कि आखिर यहाँ हो क्या रहा है? मैं बताता हूँ टीचर। तुमने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी, लेकिन इस बार तुम नहीं बच पाओगी। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, याद रखना ये मेरी बात। तुम्हें जो करना है करो, समझ गई? मैं बस ये चाहती थी कि मर्द को ढूंढकर तुम्हारे हवाले कर दूं, और तुम मेरा शुक्रिया अदा करने के बजाय मुझे बुरा भला कह रही हो। लेकिन कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं, क्योंकि हमें मर्द मिल गया है और वो ठीक ठाक है बिल्कुल। अब मेरे भाई से दूर हो जाओ। अगर तुमने उसे हाथ भी लगाया तो तुम्हें छोड़ूंगी नहीं मैं। अच्छा, कोशिश करके देख लो तुम।
मर्द, अब्बा की जान, तुम्हारी बहन तुमसे बहुत प्यार करती है, जानते हो ना ये बात तुम? मेरा इस दुनिया में तुम्हारे सिवा कोई भी नहीं है। देखो प्लीज ऐसा मत करो मर्द, कुछ कहोगे नहीं आपा से? देखो मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती मर्द, चलो आपा के साथ जिद छोड़ दो। चलें घर चले सुमरो। ठीक है बेटा, चलो घर चलते हैं। तुम फिक्र मत करो, तुम बस रिलैक्स हो जाओ, मैं तुम्हें अपने घर लेकर जाऊंगी। आ जाओ मेरे प्यारे बेटे, आराम से। गुजरना पड़ेगा तुम्हें, अगर तुमने ऐसा कहा भी कि तुम मर्द को अपने साथ लेकर जाओगी। तुम ऐसा रवैया क्यों दिखा रही हो जैसे मैं तुम्हारी दुश्मन हूँ? ठीक है मासी, में मुझसे कुछ गलतियाँ हुई हैं, लेकिन मैं माँ हूँ। माँ होने के नाते, एक माँ होने के नाते उस वक्त ये माँ कहाँ थी जब तुमने हमें लात मार के घर से निकाल दिया था? क्या पलक झपकते तुमने इस बच्चे को घर से बाहर नहीं निकाल दिया था? किस किस्म की माँ हो तुम सुमरो? उस वक्त तुम्हारी ममता कहाँ थी जब तुम इस बच्चे पर जुल्म कर रही थी? अजरा प्लीज सब्र से काम लो। क्या सब्र से काम लूं मैं? जाएं की औरत मेरी आंखों में आंखें डालकर झूठ बोल रही है मुझसे। इस मसले को हम ऐसे हल नहीं कर सकते अजरा, मैं समझ सकता हूँ कि तुम कैसा महसूस कर रही ऐसे हो। हल नहीं कर सकते, ऐसे हल नहीं कर सकते तो कैसे हल कर सकते जैंक? मैं पागलों की तरह पिछले कई महीनों से इस बच्चे को ढूंढ रही हूँ, और अब जब मेरा भाई मुझे मिल गया तो ये औरत कह रही है कि मैं उसे ढूंढ रही थी। तुम ही बताओ कि ये क्या चाहती है? खुद को समझती क्या है ये औरत? तुमसे कोई गलती नहीं हुई। वही हो ना तुम जिसने आधी रात को बच्चे को स्टोर पर भेज दिया था, जहाँ से वो गुम गया। अपनी लापरवाही कभी कबूल नहीं करोगी ना तुम? बस कर जाओ, बस कर जाओ। एक लफ्ज और कहा तो तुम्हें यहीं पर मार दूंगी मैं। सुमरो, समझ आई तुम्हें? अजरा ठीक है, सुमरो आंटी आपको सोच समझ कर बात करनी चाहिए, समझी? मैं सोच कर ही बात कर रही हूँ, तुम्हें भी ये समझना होगा, और ये सारी सूरत हाल अजरा को भी समझाओ। ये क्या हो रहा है यहाँ पर? ये बात तो मुझे आपसे पूछनी चाहिए कि यहाँ क्या हो रहा है। क्या मतलब? इस बात की वजाहत देंगी आप? मर्द काफी दिनों से लापता है। फातिमा नामी एक औरत ने उसे अगवा कर लिया था, और वो बच्चे के साथ आपके यतीम खाने में रह रही है, और आप मुझसे पूछ रही कि क्या हो रहा है? आपका क्या रिश्ता है इस बच्चे से? सुमरो मैडम मर्द की सौतेली माँ है। सौतेली माँ है आप? लेकिन वो तो बता रही थी कि सुमरो मेरी सास का नाम है और आपका तो इंतकाल हो चुका है। लो भाई, नई बात सुन लो। हाँ ये तो है, मर्द एक फातिमा नामी औरत के साथ यहाँ आया था, बल्कि चीदेम जो यहाँ पे काम करती है उसको अपना रिश्तेदार बताया था। देखिए मैं इस बच्चे की बहन हूँ, मेरा भाई कुछ अरसे से लापता था। मैंने हर जगह उसे तलाश करने की कोशिश की, उसके लिए इश्तिहारात भी लगाए। आपने कोई इश्तिहार तो देखा होगा, कुछ तो देखा होगा क्या आपने? इस बच्चे के कोई कागजात हैं आपके बिल्कुल पास? है। अज़मी साहब, अच्छा ठीक है बेटा, एक मिनट। ये रहे कागजात और ये रहा शनाख्ती कार्ड। मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या कहूँ मैं आप लोगों से। उसने हमें कहा कि उसके शौहर के साथ कुछ मसाइल चल रहे हैं, तो इसीलिए उसे मर्द को छुपा के रखना पड़ रहा है। एक आदमी भी यहाँ आया था और वो मर्द के बारे में पूछ रहा था। क्योंकि हम मर्द को ढूंढ रहे थे। हाँ, हमने एक आदमी को भेजा था। हमने फातिमा के फोन को ट्रैक पर लगाया हुआ था, लेकिन आपने उससे कहा कि यहाँ ऐसा कोई बच्चा नहीं है। मुझे क्या पता था? लग रहा था कि वो... क्या हो गया था आपको? इतनी बड़ी गलती कर दी आपने। उसकी बहन को देखे मुझ पर इल्जाम लगा रही है। मुझ पर क्या गुजर रही होगी ये कोई जानता है? अगर आप उसी दिन बच्चे का बता देती तो ये दिन ना देखना पड़ता। कहाँ है वो औरत? हाँ, मैं चाहती हूँ कि वो औरत सामने आए और सारी हकीकत खुद बताए। हाँ तो ठीक है, बुलाइए उस औरत को। अभी पता चल जाएगा कि उसने बेवकूफी क्यों की। ये हकीकत मैं भी जानना चाहती हूँ। मीने, क्या तुम्हें जल्दी नहीं जाना था आज? जी हाँ बिल्कुल, मुझे जाना था और मैं चली भी गई थी, लेकिन ये अपना सेलफोन यहाँ भूल गई थी, इसलिए लेने आई हूँ। क्या अजरा और जैंग आज जल्दी चले गए हैं? इतनी जल्दी तो नहीं जाते वो। वो दोनों चले गए हैं। असल में वो आए थे और फिर कुछ हुआ और वो दोनों जल्दी में चले गए। क्या हुआ है ऐसा? मीने जी, जैंक अजरा को अलग लेकर गया और उनमें कोई बात हुई। मैं नहीं जानती क्या बात हुई, लेकिन इतना तो है कि कोई मसला हुआ था। ठीक है बेटा, मैं समझ गई। शुक्रिया तुम्हारा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।
मैंने ठीक से कमरा भी देख लिया है, वो वहाँ भी नहीं है रेहान साहिबा। वो यकीनन चली गई होगी। तुम्हें कैसे पता कि वो चली गई? मैंने देखा तो मर्द को ले जा रही थी वो। और फिर क्या? और फिर तुमने आसानी से उसे जाने दिया और वो चली गई। क्या कहानी बनाई है? मुझे यकीन नहीं आ रहा, मुझे बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा। मैं आप लोगों से बहुत शर्मिंदा हूँ। मेरा मकसद ये हरगिज नहीं था। गलती मेरी है। मुझे ये सब कुछ नहीं होने देना चाहिए था। रेहान साहिबा, आप किस बारे में बात कर रही हैं? आप जानती भी हैं कि आपकी वजह से हमें कितना नुकसान पहुंचा है। एक माँ होने के नाते कह रही हो तुम सुमरो? क्यों बार बार खुद को माँ कह रही हो? हाँ, इस बच्चे की माँ हो, बाप हो या बहन हो, सब कुछ मैं हूँ। मैं तुम्हें हो क्या गया अजरा? मैं भले सौतेली सही, लेकिन पाला है उसे मैंने, और उसकी सरपरस्ती मेरे पास दर्ज है। तुम्हारी बकवास मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकती मैं। चलो मर्द, घर जा रहे हैं हम। मर्द सुमरोमी के साथ जाएगा, मर्द को अजरा नहीं चाहिए। अजरा उसे जाने दो प्लीज। अजरा समझो प्लीज, वो पहले ही बहुत घबराया हुआ, तुम्हें इस तरह बात नहीं करनी चाहिए उससे। ये बच्चा पहले ही खौफजदा है। खुदा के वास्ते इसको जाने दो, कुछ वक्त दे दो उसे। मुझे तुम्हारी इजाजत की कोई जरूरत नहीं है, समझे तुम? अपने मामला खुद देख सकती हूँ। आ जाओ मर्द, आपा की जान। चलो चलो, हमें घर जाना है, ठीक है मर्द? चलो, आपा की जान तुम्हें इस औरत के साथ नहीं जाने दे सकती। चलो मर्द, खुदा के लिए आपा के साथ चलो। मर्द, मैं तुम्हें इस औरत के साथ नहीं जाने दूंगी। चलो मर्द, आपा के साथ चलो। देखो तुम्हें आपा अकेला नहीं छोड़ेगी। मर्द, इधर क्या हुआ तुम्हें? फौरन एम्बुलेंस को कॉल करो।